बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आपके इल्म में है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। आप जानते हैं लॉकडाउन की वजह से तमाम बच्चे प्रॉब्लम में, परेशानी में हैं। तो अपने स्पेशली अपने स्कूल के बच्चों के लिए और जहाँ जहाँ लोग एकेडमीज़ अटेंड नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, तो उनके लिए ये लेक्चर लेकर आता हूँ। तो आज हम इंशाल्लाह 2.1 एक्सरसाइज करेंगे। इससे पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो मेरा सेकंड चैप्टर पे रियल नंबर पर, वो भी आप जो है देख सकते हैं। नूरुल आरिफीन अत्तारी के नाम पे चैनल है, वहाँ विज़िट करें तो वहाँ से आपको जो इससे पिछला लेक्चर, लास्ट लेक्चर था इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर, वहाँ आप जाएं तो आपको मज़ीद इस एक्सरसाइज को समझने में आसानी होगी। तो प्यारे बच्चों, आज चलते हैं, हम 2.1 एक्सरसाइज को करने की कोशिश करते हैं। तमाम बच्चे इसको तवज्जो के साथ समझिएगा। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है बच्चों, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। अब हम ये इंट्रोडक्शन जो हमारा था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, उसके अंदर हम ये स्टडी कर चुके हैं बच्चों। रैशनल और इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। जो बच्चे नए हैं, मेरे चैनल पर नए आए हैं, वो जो है पिछला लेक्चर लाजमी आप उसको वॉच कीजिएगा, फिर उसके बाद आपको इन चीज़ों की समझ आएगी। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है √3। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये रैशनल है इर्रेशनल, बस जस्ट ये बताना रैशनल है इर्रेशनल। इर्रेशनल ये क्या है, इर्रेशनल नंबर। ये कौन सा नंबर है बच्चों, इर्रेशनल नंबर। ये कौन सा नंबर है, क्यों इर्रेशनल है, ये नॉन रिपीटेड है और नॉन टर्मिनेटिंग है। वेरी गुड, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन, इसकी वैल्यू बेटा लिखवा दो, इसके √3 के पीछे लिखी होगी, वैल्यू लिखवा लें, आपको इससे समझ आ जाएगा ये क्यों है। 1.273 तो बच्चों ये देखें, इसकी अगर आप कैलकुलेटर से वैल्यू देखें इसके √3 की 1.7, ठीक है 1.73205। तो ये कैलकुलेटर से वैल्यू किसकी आ रही है, इसके √3 की। तो आप नोट करें, पॉइंट के बाद जो डिजिट आ रहे हैं ये है अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल कौन से होते हैं, जो गिने ना जा सकें। तो हमने टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन थी जिसके पॉइंट के, डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स फिनाइट हों, क्या हों, फिनाइट हों, काउंटेबल हों, गिने जा सकें, उनको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। क्या कहते हैं। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। और हमने ये भी चीज़ सीखी थी कि अगर पॉइंट के बाद कोई डिजिट रिपीट ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग। क्या बोलते हैं। अब देखें कोई डिजिट रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। तो अब ये किसकी डेफिनेशन है, इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, ये इर्रेशनल नंबर होते हैं, कौन से होते हैं, जो नॉन रिपीटेड हो, नॉन रिकरिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसकी वैल्यू लिखने की बेटा ज़रूरत नहीं है। तो इर्रेशनल नंबर। सेकंड हमारे पास है 1/6। 1/, अब बताइए रैशनल है इर्रेशनल। रैशनल, इस पे तो बहुत सारी डेफिनेशन आ गई। जैसे रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या पड़ी थी कि ये क्वोशंट फॉर्म में हो। कौन सी फॉर्म में हो, PQ की फॉर्म में है। ये नीचे देखें ज़ीरो नहीं है, मैंने बताया था ज़ीरो नहीं होना चाहिए, PQ की फॉर्म में ये होना चाहिए और Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। देखें ये कंडीशन होल्ड कर रही है। तो फिर ये कौन सा हुआ, रैशनल नंबर। कौन सा हुआ, ये रैशनल नंबर। क्लियर है बच्चों ये कॉन्सेप्ट। ये क्यों रैशनल है, ये 1/6, क्योंकि ये क्वोशंट फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है, क्वोशंट फॉर्म PQ की फॉर्म में है। नेक्स्ट हमारे पास है पाई। ये हम इंट्रोडक्शन, जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें हम स्टडी किया था ना इसको। ये क्या है, इर्रेशनल। ये क्या है, इर्रेशनल नंबर। ये इर्रेशनल क्यों था, क्योंकि ये नॉन रिकरिंग था और हमने इसको पढ़ा था कि ये नॉन रिपीटेड है, नॉन रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। ना तो ये इसके डिजिट
पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद काउंट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। वेरी गुड। तो ये क्या हुआ? इर्रेशनल। ये कौन सा नंबर हुआ? इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 7.25। ये बताएं क्या है? ये रैशनल है। क्यों रैशनल है? रैशनल क्यों है ये? पॉइंट के बाद फिनाइट डिजिट हैं। पॉइंट के बाद अगर डिजिट काउंटेबल हो, फिनाइट हो, गिने जा सकें, तो उसको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। क्या कहते हैं? और जिसके पॉइंट ना गिने, जिसके डिजिट ना गिने जा सके पॉइंट के बाद, उसको क्या कहते हैं? इर्रेशनल। वेरी गुड। और वो नॉन रिपीटेड भी हो, नॉन। तो ये कौन सा नंबर हुआ? रैशनल, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। ये कौन सा फ्रैक्शन है? टर्मिनेटिंग ये फ्रैक्शन है। किसी वैल्यू को किसी वैल्यू से डिवाइड किया है तो वो पूरा पूरा डिवाइड हुआ, तब ये आंसर आया, तो इसको रैशनल नंबर कहेंगे। हमारे पास लास्ट जो क्वेश्चन है, इसका लास्ट पार्ट, स्क्वायर रूट 29। वेरी गुड। ये क्या है? इर्रेशनल। क्यों है ये? क्यों बेटा इर्रेशनल है ये? वेरी गुड। ये बच्चों आपको कैसे पता लगेगा? आप कैलकुलेटर में ये वैल्यू लिखें, कैलकुलेटर में आप स्क्वायर रूट लिखें, 29 लिखें, जो आपकी वैल्यू आएगी ना पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद, तो वो अनकाउंटेबल होंगे, डिजिट गिने नहीं जा सकेंगे, इनफिनिट होंगे। क्या होंगे? इनफिनिट होंगे। और वो नॉन रिपीटेड होंगे। क्या होंगे? नॉन रिकरिंग होंगे। इसलिए इसको क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ पहले क्वेश्चन की आपको समझ आएगी। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों? सेकंड क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। किस में कन्वर्ट करना है इसको? बुक को भी देखें। सेकंड क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस किसको कहते हैं? जो कोशेंट फॉर्म में हो, जो कोशेंट फॉर्म में नंबर्स हो, जिसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हो, उसको फ्रैक्शन कहते हैं। कहते हैं इन फ्रैक्शन को कन्वर्ट करें किसके अंदर? डेसिमल फ्रैक्शन, यानी पॉइंट्स में। और पॉइंट्स में कैसे कन्वर्ट होता है? कोशेंट डिवाइड करने से। कैसे होता है? डिवाइड। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका 17/25। अब हम 17 को डिवाइड करेंगे 25। अब बच्चों ये नोट कीजिएगा, अगर तो ये आपको एमसीक्यूज में आ गया तो आपने इसको सॉल्व नहीं करना, आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर से करना है। अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो फिर आपने क्या करना है? डिवाइड। फिर क्या करना है? आप आंसर इसको नोट कर लें, मैं इसको कर लेता हूँ। अब देखिए ये वैल्यू छोटी है तो हम क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाकर यहाँ क्या लगाएंगे? 0। तो 25 को किससे मल्टीप्लाई करें? पहला डिजिट क्या आ रहा है पॉइंट के बाद? 6 आ रहा है। 25 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आएगा यहाँ? 6 5 टाइम 30, 30 का क्या आएगा? 0, 3 कैरी, 6 2 टाइम 12, 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 15। समझ आ गई बच्चों? ये इस अंदाज से करना है। अगर 2 नंबर का आएगा, कितने नंबर का? अगर 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो आपने इस तरह करना है। अगर एमसीक्यूज में आ गया तो फिर आपने इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से करना है। अब आप देखें, इसमें से माइनस करें, 0 में से 0 0, 7 में से 5 2। अब ये देखें 25 से छोटी वैल्यू है, फिर मजीद आगे क्या लगाएंगे? 0। अब पॉइंट नहीं लगाएंगे, पॉइंट एक बार लगाते हैं, ठीक है? यहाँ लगाएंगे 0। तो अब हम किससे मल्टीप्लाई करें इसको? वेरी गुड। 8 से करें तो ये कितना आ जाएगा? 200। अब देखें ये कौन सा है? टर्मिनेटिंग। इससे ये भी पता लगा ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। ये कौन सा है? रैशनल तो था ना, ये रैशनल कोशेंट फॉर्म में था। तो टर्मिनेटिंग जो हो उसको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। या तो रिपीट हो फिर भी उसको रैशनल कहते हैं, रिपीट हो फिर भी उसको रैशनल कहते हैं। तो बच्चों ये आपने इसके बाकी जो पार्ट हैं, कितने पार्ट हैं इसके बाकी? सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, ये आपने खुद करने हैं। डू योर सेल्फ, डू योर, ये आपने खुद इनकी प्रैक्टिस करनी है। बाकी पार्ट्स की आपने खुद डिवाइड करना है। एक मैंने आपको इसको आपको मैंने करवा दिया है, बाकी पार्ट्स आपने इसके खुद करने। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है जी?
विच आर, जी जी, विच आर, पूरी स्टेटमेंट बेटा बोले ना। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और विच आर फॉल्स। कहते हैं कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है, कौन सी ट्रू है, कौन सी। और मुझे उम्मीद है कि आपने जो इंट्रोडक्शन पे लेक्चर सुना था, अब मुझे पता है हर बच्चा इंशाल्लाह इसका जवाब देगा। मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन नंबर 3 का, बारी बारी ये बच्चों से पूछता जाऊंगा। पहला है 2/3 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो बच्चों बताएं ये ट्रू है या फॉल्स है। कहते हैं ये 2/3 इर्रेशनल है, तो आप जानते हैं क्वोशिएंट फॉर्म में जो नंबर हो वो क्या होता है, रैशनल। वेरी गुड, ये क्या है, फॉल्स। ये क्या है, फॉल्स। सेकंड पाई क्या है, पाई इज एन इर्रेशनल। तो बताएं ये ट्रू है, फॉल्स। वेरी गुड, ये क्या है, ट्रू है, ये सही है स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों, पाई हमने सीखा था कि पाई की वैल्यू क्या है, नॉन रिपीटेड है और नॉन टर्मिनेटिंग है। वेरी गुड, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, थर्ड पार्ट। 1/9 इज a टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कौन सा होता है बच्चों, जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद फिनाइट डिजिट आए। क्या नंबर आए, फिनाइट मीन काउंटेबल, जो गिने जा सकें। तो अब देखें 1/9 को अगर आप डिवाइड करें बेटा, आंसर क्या आता है, 0.11। बच्चों ये कैलकुलेटर से जब आप 1 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो उसका आंसर क्या आ रहा है, 0.11। सो ऑन, कंटिन्यूज ऑन, जारी है। अब आप बताएं ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं हो रहा। तो ये क्या बता रहे थे, कहते हैं ये टर्मिनेटिंग है। तो ये स्टेटमेंट फिर क्या हुई, फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या हुई, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 4 पार्ट। 3/4 इज a टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो बताएं ये टर्मिनेटिंग है, इसको डिवाइड करें बेटा। हाँ जी, इसका देखें, इसको अगर डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, 0.75। तो 75 बताएं ये टर्मिनेटिंग है, ट्रू। वेरी गुड, ये क्या आंसर होगा इसका ट्रू आंसर होगा, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, पॉइंट के बाद जो डिजिट हैं काउंटेबल हैं, फिनाइट हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो है 4/5 इज a रिकरिंग फ्रैक्शन। बताएं ये है रिकरिंग, डिवाइड कर लें फिर आपको बच्चे समझ पाएंगे। 4 को 5 से डिवाइड करके आंसर आता है 0.8 आता है। तो कहते हैं ये रिकरिंग है, रिपीट हो रहा है 8। अगर तो 8 रिपीट होता तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब है अगेन एंड अगेन आने वाला, रिपीटेड डिजिट। तो ये रिपीट नहीं है, इसलिए ये क्या है, फॉल्स। ये क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये बच्चों हमारा कंप्लीट हुआ थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं हम 4 क्वेश्चन की तरफ। 4 की स्टेटमेंट पढ़ें बच्चों, क्या है स्टेटमेंट, इसको समझें। स्टेटमेंट 4 की क्या है, वेरी गुड, क्या है स्टेटमेंट के रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या है, अब नंबर लाइन जो है ये हमने इंट्रोडक्शन, जो हमारा लेक्चर था इंट्रोडक्टरी लेक्चर, उसके अंदर शायद हमने इसको स्टडी नहीं किया। नंबर लाइन को स्टडी कर लें। रियल नंबर, ये नंबर लाइन कैसे ड्रा होती है, ये देखें। नंबर लाइन मिड में क्या होता है, 0। हम ये इसको सपोज कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं।
और ज़ीरो के राइट साइड पे वैल्यू पॉजिटिव, क्या वैल्यू होंगी? और ये कंटिन्यूस ऑन है, इसको हम कह सकते हैं प्लस इन्फिनिटी। और इस तरफ ज़ीरो के नेगेटिव कौन सी वैल्यू होती है नंबर लाइन पे? ये नंबर लाइन है, इसको क्या कहते हैं? नंबर लाइन। -2 -3, तो ये चलती जाएगी, ये एरो लगा लें, इसका होगा माइनस इन्फिनिटी। क्या होगा? तो बुक वालों ने यहाँ पे एक पॉइंट लिया हुआ है -L और यहाँ पे एक पॉइंट लिया हुआ है +L। कोई पॉइंट है बच्चों, हो सकता है ये 1 लाख हो सकता है ये 1000 हो सकता है ये -1000 हो। ये इस लाइन को ख़त्म करने के लिए, इसका एंड पॉइंट मालूम करने के लिए हमने ये जो है L माइनस और +L रखा है। अदरवाइज ये लाइन चलती जा रही है, रियल नंबर की लाइन। इन रियल नंबर की लाइन में आप जानते हैं कौन कौन से नंबर आते हैं? बोलें एक बार। ये हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में पढ़ा था ना। वेरी गुड। नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर नंबर्स, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल भी आते हैं इसके अंदर। इर्रेशनल क्योंकि रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है? यूनियन ऑफ रैशनल एंड। तो अब इस नंबर लाइन के अंदर तमाम नंबर्स आते हैं, रिपीटेड भी, नॉन रिपीटेड भी, ठीक है, टर्मिनेटिंग भी और नॉन टर्मिनेटिंग भी। तो तमाम नंबर्स इस नंबर लाइन के, सिवाय कॉम्प्लेक्स जो नंबर है ना वो आगे स्टडी करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो इसके अंदर नहीं आते, वो उसको बाद में स्टडी करेंगे उसको, क्योंकि वो रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफरेंस है। तो इसको बच्चों क्या कहते हैं? नंबर लाइन। क्या बोलते हैं इसको? नंबर लाइन। अब आपने इस नंबर लाइन को याद रख के आपने क्वेश्चन नंबर का सॉल्व करना है 4 को। पहला इसका पार्ट है नंबर 1। 2/3 को किस पे ड्रा करना है? डिपिक्ट करना है किसके ऊपर? इसको हमने शो करवाना है नंबर लाइन पे। इस नंबर को किस पे शो करवाना है? नंबर। तो बताएं ये पॉजिटिव नंबर किस साइड पे होगा? ज़ीरो के। बताएं ना किस साइड पे? राइट साइड पे ज़ीरो के, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है ना। तो ये रैशनल नंबर है, ये भी पता है ये रैशनल नंबर है, तो ये ज़ीरो के राइट साइड पे होगा। अब देखेंगे होगा कहाँ। बेटा इसको डिवाइड करें, बच्चों के लिए आसानी हो जाएगी। 2 को 3 से डिवाइड करें, 0.6। तो ये बच्चों देख लें कौन सा आ रहा है, रिपीटेड भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। इसको कहते हैं हम रैशनल नंबर। इर्रेशनल वो होते हैं जो नॉन रिपीटेड हो और नॉन रिकरिंग हो। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है मगर रिपीटेड तो है ना। 6 बार बार आ रहा है 6, तो ये रैशनल नंबर है। अब हम देखेंगे 0.66 किसके दरमियान आ रहा है? 0-1 के दरमियान आ रहा है या 1-2 के दरमियान आ रहा है? किसके बीच में आ रहा है? वेरी गुड। ये किसके दरमियान आ रहा है? 0-1 के बीच में आ रहा है। किसके बीच में आ रहा है? 0। तो अब हम यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। अब इसको हम, ये बात सामने देखना था ये कहाँ पे आ रहा है। अब हम ये नंबर लाइन, सिर्फ आप नंबर लाइन ड्रा कर लें एक तरफ की राइट साइड 0 से। ये 0 ले लें, 1 2, बस इतने ले लें। आगे ये चलते जा रहे हैं प्लस इन्फिनिटी। यानी ये नंबर इन्फिनिटी का मतलब है ये कोई भी नंबर हो सकता है। इन्फिनिटी ला महदूद, इसका मतलब क्या है? अनकाउंटेबल। इसका मतलब क्या है? अनकाउंटेबल, जो गिने ना जा सके नंबर। प्लस में सारे नंबर इस तरफ राइट साइड, और इसका मतलब है नेगेटिव सारे नंबर, रियल नंबर। अब देखिए हमने इसको ड्रा करना है 2/3 को। हमने देखना है डिनोमिनेटर में क्या है। क्या है डिनोमिनेटर में? 3 है ना बेटा। ये क्या है? डिनोमिनेटर कहते हैं नीचे वाली वैल्यू को। नीचे वाली वैल्यू को क्या कहते हैं? तो ये 3 है। अब ये हमने नीचे वाली को देखना है और इसके ये जो डिस्टेंस है, ये जो फासला है 0 और 1 के, ये तो हमें पता ना 0-1 के दरमियान आ रहा है। अब 0-1 के दरमियान जो फासला है इसको हमने ड्रा करना है, शो करना है, डिपिक्ट करना है, इसके शो करना है इस लाइन पे। तो हमने इसके 3 पार्ट्स हमने बना लेने। कितने पार्ट्स बना लेने? 3 पोर्शन में इसको डिवाइड करना है। कितने पोर्शन में डिवाइड करना है? 3 पोर्शन बनाने के लिए आपको इनके दरमियान कितनी लाइनें ड्रा करनी पड़ेंगी? 2। कितनी करनी पड़ेंगी? 3 पोर्शन बनाने के लिए 2। 4 पोर्शन बनाने के लिए 3 लाइन्स ड्रा करनी होंगी। 5 पोर्शन बनाने के लिए 4 लाइन्स। तो 3 पोर्शन बनाने के लिए इनके दरमियान कितनी लाइनें ड्रा की?
2। ये लाइनें ऐसे ही रखा है, सिर्फ पॉइंट है, इसका मतलब है इधर नंबर है। इसका मतलब क्या है, छोटी छोटी आप लगा सकते हैं। इसका मतलब है यहाँ क्या है, नंबर है। कोई 0 और 1 के दरमियान कोई नंबर है, जो बहुत सारे नंबर है। 0 1 के दरमियान बहुत सारे नंबर हैं। अब हमने ये 3 लगा लिया, इसके 3 पोर्शन। अब 3 में से ये देखना है न्यूमिनेटर में क्या है, क्या है, 2 है। अब देखना है, आपने 0 से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट नहीं करना। आपने गिनना है 1 and 2। ये नंबर कहाँ पे है, यहाँ पे शो करवाएंगे। कहाँ पे है ये नंबर 2/3, यहाँ पे। यहाँ क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने 2 को देखना है। 1 and अगर यहाँ पे 2 है, अगर 1 होता तो फिर आंसर क्या होता, 1/3 होता तो आंसर कहाँ पे होता इसका, पहले पे। कहाँ पे आंसर होता। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ इसकी आपको समझ आ गई। सेकंड हम चलते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, -4/5। अब बताएं ये किस तरफ आ रहा है, राइट साइड या लेफ्ट साइड पे। वेरी गुड, किस साइड पे आ रहा है, लेफ्ट साइड पे ये नंबर है। अब लेफ्ट साइड पे ये जो नंबर है इसको हमने ड्रा करना। अब ये भी देखना है, इसको बेटा एक बार डिवाइड कर ले बच्चों की आसानी। क्या आता है, 0. बच्चों ये डिवाइड इसलिए किया जाता है कि आपके लिए समझने में आसानी हो। अब ये भी चीज़ आप याद रखिएगा कि ये पॉइंट जो माइनस है 0.8 जो है, जैसे 4 ग्रेटर देन है 5 से, 4 बड़ा है किससे, 5 से। और -4 बताएं क्या होगा, माइनस अगर दोनों की तरफ दोनों के साथ लगवा लें। अब बताएं कौन सा बड़ा है, वेरी गुड। अब कौन सा बड़ा है बच्चों, अगर 4 तो बड़ा नहीं है ना बेटा, ये क्या है, इधर आप लिखें 5 ग्रेटर देन है 4 से, और -5 लेस देन है -4 से। ठीक है बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को समझें। आप जानते हैं 5 बड़ा होता है किससे, 4 से, और जब माइनस लगा दें तो बड़ी वैल्यू क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो -5 छोटा होता है माइनस। तो अब मुझे बताएं 0.18 बड़ा होता है या 0.06 बड़ा होगा, ये माइनस लगाएं, बताएं 0.8 बड़ा होगा या -0.6 बड़ा होगा, वेरी गुड, ये बड़ा होगा, इस तरफ होगा। ठीक है, समझ आ गई। यानी माइनस में छोटी वैल्यू बड़ी होती है। तो अब आप मुझे बताएं ये वाली वैल्यू लेफ्ट साइड पे 0 के कहाँ पे होगी, 0 -1 के दरमियान होगी, -1 -2 के, वेरी गुड। ये किसके दरमियान होगी, 0 क्यों होगी, देखें ये जो वैल्यू है बच्चों, ये वैल्यू कौन सी, -0.8, ये 0 से क्या है, 0 से छोटी है बेटा। ये 0 से माइनस वाली सारी वैल्यू 0 से क्या होती हैं बच्चों, ये देख लें, ये 0 से छोटी है। ये वैल्यू क्या है, 0 से, और बड़ी किससे है, 1 से, -1 से बड़ी किससे है। इस कॉन्सेप्ट को समझ लें दोबारा। 0 से छोटी कौन सी होती है वैल्यू, माइनस वाली सारी वैल्यू 0 से क्या होती हैं, छोटी। और -0.8 किस से छोटी है, इससे बड़ी है। इससे क्या है, इससे बच्चों क्या है, किससे बड़ी है, -1 से बड़ी है ना ये बच्चों। ये देखें 0.8 जो है -1 से, वैसे तो आपको ये बड़ा नज़र आ रहा है, मगर ये वैल्यू माइनस में जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है। समझ आ गई इसकी। ये किससे छोटी थी, 0 से, और ये बड़ी किससे है। अब देखें -1 से बड़ी है और 0 से छोटी, -1 से बड़ी और 0 से बड़ी वैल्यू किस तरफ होती है, 0 की तरफ। बड़ी वैल्यू किस तरफ होती है, 0 की तरफ, और छोटी किस तरफ होती है, 0 के लेफ्ट साइड में। तो अब ये वैल्यू कहाँ पे आएगी, यहाँ आएगी। तो अब हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सटेंड कर लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं 0, और ये क्या आ जाएगी वैल्यू, -1 -2। सर ये 0.8 से बढ़ा दी, कौन सी, ये 0.8 से बढ़ा, 0.8 0 से छोटी है, 0.8। हाँ 0 से क्या है, 0 बड़ा है, इससे क्या है 0, वो मैंने बताया ना आपको, उसमें बताया, इधर लिखा नहीं।
आपको मैंने ये बताया तो है मगर लिखा नहीं। 0 बड़ा है इससे और ये किससे बड़ी है? -1 से। वेरी गुड। ये बेटा ये देखे कॉन्सेप्ट मैंने बोला तो था मगर मैंने लिखा सही नहीं, इसकी सिंबल मैंने सही नहीं लिखी। ये 0 बड़ा है किससे? इससे, और ये वैल्यू बड़ी है इससे। समझ आ रही है? माइनस में छोटी वैल्यू बड़ी होती है बड़ी वैल्यू से। कॉन्सेप्ट क्लियर है ये? अब बताएं यहाँ पे क्या है? -1। आगे लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये दरमियान किसके आएगा? 0 -1 के। तो अब इसके कितने पोर्शन बनाने हैं? नहीं बेटा, कितने? 5। तो कितनी लाइन लगानी पड़ेंगी? 1 2 3। इसको मज़ीद थोड़ा सा बच्चों बड़ा कर लें, आपके लिए समझने में आसानी होगी। -1। ग्राफ पेपर पे आप इजीली इसको ड्रा कर सकते हैं। ग्राफ पेपर लेंगे बच्चों, वहाँ आप इजीली इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो ये होगा 1, कितने बनाने हैं? 2 3 4। मज़ीद इसको ले जाएं, ये -∞। बच्चों समझ आ गई? कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5। अब बताएं हमने किस पे जाना है? और मैंने बताया था 0 की तरफ से जाना है। किस तरफ से आपने काउंट करने? 0 की तरफ। 1 2 3 एंड 4। तो ये नंबर कहाँ पे है? -4 और 5, यानी 0.8 नंबर कहाँ पड़ा हुआ है? ये -1 के करीब है। कहाँ पे? -1 क्योंकि बड़ा है ना ये नंबर -1 से, तो यहाँ है। और 0 से क्या है? ये छोटा है। 0 से छोटा और -1 से बड़ा नंबर है और ये -1 के करीब है। 0 से इसका डिस्टेंस इतना है। तो ये बच्चों माइनस के क्वेश्चन था। आज हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट देखें क्या है वैल्यू। थर्ड पार्ट की वैल्यू बच्चों क्या है? कंपाउंड फ्रैक्शन है। कौन सा ये फ्रैक्शन है? कंपाउंड फ्रैक्शन में ये दी हुई है वैल्यू। इसको ड्रा करेंगे। इसको अपनी आसानी के लिए ऐसे लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं 1 + 3 ओवर। बच्चों इसको इस तरह आप लिख सकते हैं, ठीक है? ये 1 है, 1 के साथ इसकी वैल्यू 3 को 4 से डिवाइड करें, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 0. ये देखें आप इस तरह भी लिख सकते हैं। 3 को 4 से डिवाइड करें, ये 1 यानी 0.7 लगा लें 75। तो ये किसके बराबर है? 1.7। अब मुझे बताएं ये 0 के राइट साइड है लेफ्ट साइड पे है? राइट साइड पे। किस साइड पे है? तो किसके दरमियान है? 0 1 के या 1 2 के या 2 3 के दरमियान? ये किसके दरमियान है? वेरी गुड। ये किसके दरमियान है? 1 2 के दरमियान है। तो हम ये नंबर ड्रा कर लेते हैं। 1 2 के दरमियान है 1 और यहाँ पे लगा लें 2। 1 2 के दरमियान है। कितने बनाएंगे हम इसके पोर्शन? पार्ट्स कितने में हम डिवाइड करेंगे इसको? 1 2 को कितने पोर्शन में करेंगे? क्योंकि ये 1 2 के दरमियान है ना बेटा। 1 तो ऑलरेडी है और ये 3 4 यानी 1.45 इसके दरमियान आ रहा है। 1.75 1 से छोटा है और 2 से 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो इसके अब कितने पोर्शन बनाएंगे? 4। और कितने हम अंदर इसको डिवाइड कितने? 3 लाइन्स 1 2 3। आप गिनेंगे कहाँ से? ये न्यूमिनेटर जो है 1 2 एंड, तो ये वैल्यू है कंपाउंड वैल्यू, यहाँ पे ये आएगी। ये इसका आंसर है। बच्चों समझना तो नहीं समझ आ गई इसकी? नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट वैल्यू कंपाउंड में है, देखें जी। हम अगर ये माइनस में है, ये क्या है? माइनस में। -2 5 8। आप बताएं ये किस साइड, नंबर लाइन की किस साइड पे है? इसको आसान करके लिख लें -2 प्लस, ये भी माइनस ही होगी, 5/8। या इसको लिख लें बच्चों -2.5 को 8 से डिवाइड करें, क्या आती है वैल्यू? हाँ जी 625। ये वैल्यू आ रही है 0.625 आ रही है। तो 2 आगे ये वाली वैल्यू है। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू आपकी आ रही है। इसमें आप देखें इसको, आपने ये बताएं कहाँ पे है ये वैल्यू? नेगेटिव साइड तो है मगर बताएं किस के दरमियान है? -2। अब इसको अब समझ लें, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। बताएं मुझे ये देखें 2.625 बड़ा होता है किस से? 2 से बड़ा होता है ना।
ये बड़ी वैल्यू है ना 2 से, तो अगर माइनस लगा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी। अब ये छोटी वैल्यू है -2 से, तो -2 से जो छोटी वैल्यू है वो किस तरफ आती है, इस तरफ आएगी। किस तरफ आएगी, आगे, क्योंकि -2 से अगर ये बड़ी होती तो किसके दरमियान आती, -2 और -1 के दरमियान। अब ये -2 से क्या है, छोटी है, तो छोटी वैल्यू सारी किस तरफ जा रही है, लेफ्ट साइड। तो अब ये किसके दरमियान होगी, -2 और -3 के दरमियान। 0 कितनी लगाने, -1 -2 -3। अब किसके दरमियान ये वैल्यू होगी, ये -∞ तक, -3। कितने पोर्शन इसके होंगे, 8। कितने होंगे, कितनी इसमें लाइनें ड्रा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ मैं बताया ग्राफ पेपर पे ये एक्यूरेट इसका ड्रा होता है, ये यहाँ पे अंदाजे से मैंने कराया। अब इसमें कितने काउंट करेंगे, 5, 1 और 0 की तरफ से इधर से काउंट करना है, इधर से काउंट नहीं करना। 1 2 3 4 5। तो ये वैल्यू कहाँ है, ये इसका प्लेस है। समझ आ गई बेटा, ये है -3 के करीब तरीन वैल्यू है। नेक्स्ट हमारे पास है, आपने बच्चों ये 5 जो है ये देख लें, ये आपने खुद करना है, डू योर सेल्फ। पार्ट 5 जो है ये 4 का आपने खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब हमारे पास लास्ट जो इसका पार्ट है, बहुत अहम पार्ट है बच्चों ये। आप देखें ये स्क्वायर रूट क्या है बच्चों, क्या है वैल्यू, हाँ इसकी वैल्यू है स्क्वायर रूट 5। बताइए रैशनल है इररेशनल, ये इररेशनल नंबर है, ये क्या है, ये नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। वैल्यू लिखवा दें बेटा, क्या है इसकी, 2.23606। तो बच्चों देखें ये जो पॉइंट्स डिजिट्स आ रहे हैं वो नॉन रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये इररेशनल है। तो हमने बताया इररेशनल नंबर भी नंबर लाइन पे होते हैं, क्योंकि रियल नंबर की डेफिनेशन है इररेशनल। अब ये नंबर हमें देखना मुश्किल है, स्क्वायर रूट 5 हम कैसे फाइंड आउट करें, नंबर लाइन पे कैसे डिपिक्ट करें, कैसे शो करें। तो इसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी। किसकी, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम, जिसको आप उर्दू में मसला फिसागोरस कहते थे, 8 क्लास में आपने पढ़ा था। पाइथागोरस थ्योरम वो क्या है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है राइट एंगल्ड ट्राइएंगल पे। पाइथागोरस थ्योरम किस पे अप्लाई होता है, कौन सी ट्राइएंगल पे अप्लाई होता है, राइट एंगल ट्राइएंगल। हर ट्राइएंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई, किस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है, राइट एंगल। राइट एंगल ट्राइएंगल कौन सी होती है, जिसमें एक एंगल 90 का हो। ये 90 का एंगल है, 90 का जाविया, और 90 के जाविये के सामने जो साइड होती है, जिसको आप स्टेयर सीढ़ी जैसी ये साइड है, सीढ़ी नुमा, इसको 90 के सामने हमेशा ये साइड होती है, इसको कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेन्यूज भी कहते हैं, हाइपोटेनस भी कहते हैं। तो ये जो साइड है इसको हम H से डिनोट करते हैं। क्या है, H। ये 90 के एंगल के सामने, ये परपेंडिकुलर साइड और ये बेस है, ये इसकी क्या है, इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इससे अप्लाई होता है ये फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम का होगा, H स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, फिर प्लस बेस स्क्वायर। ये फार्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का। क्या फार्मूला है, H स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, P का मतलब परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड, ये जो हाइट है ना इसको कहते हैं एल्टीट्यूड को, परपेंडिकुलर को। ये जो बेस है, ये बेस है, इनका स्क्वायर ये किसके बराबर है, हाइपोटेनस के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें कि अब आपके पास ये वैल्यूज़ नहीं है, अब हमने ये नंबर ड्रा करना है। अभी हमें कोई इस परपेंडिकुलर और ये नंबर लाइन एक ड्रा कर लें यहाँ पे, और ये किस साइड पे होगा नंबर लाइन के, नेगेटिव साइड पे या पॉजिटिव साइड पे, किस साइड पे होगा बेटा, ये नंबर पॉजिटिव है ना, ये किस साइड पे होगा, पॉजिटिव साइड। और किसके दरमियान होगा, किसके दरमियान होगा, 2 और 3 के बच्चों, किसके दरमियान होगा,
इसके दरमियान ये नंबर है ना 2.2। अब ये वाला स्क्वायर रूट 5 इसके दरमियान आएगा तो सही। अब हमें ट्रायंगल ड्रा करनी पड़ेगी, तब जाकर ये नंबर हम ड्रा कर सकते हैं। और कंपास की भी ज़रूरत है, मगर यहाँ मैं कंपास से नहीं ये इसको ड्रा करूँगा, आर्क को इसी तरह आर्क करूँगा, आप कंपास से कीजिएगा। अब देखें, हमें एक तो नीचे बेस चाहिए और एक क्या चाहिए, हाइट। क्या चाहिए, हाइट। तब ये जो वैल्यू है फाइंड आउट होगी। तो हम ये ले लेते हैं, परपेंडिकुलर को 1 लेते हैं। क्या लेते हैं, 1। बेस को क्या लेते हैं, 2। क्योंकि 2 हम इसलिए ले रहे हैं यहाँ तक क्योंकि ये वैल्यू 2 3 के दरमियान आ रही है ना, इसलिए हम इसको 1 नहीं ले रहे, इसको हम जो है क्या ले रहे हैं, बेस को 2 ले रहे हैं। 2 का स्क्वायर, ये कितनी वैल्यू, क्या आंसर होगा इसका, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5। तो अब स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा, स्क्वायर रूट से बच्चों कैंसिल हो जाएगा ना, और इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा किसका, अब ये वाली जो साइड है। अब देखें हमने कहाँ पे कितने लिया, ये लेंथ इसकी कितनी ली नीचे बच्चों, कितनी ली नीचे, बेस कितनी है, बेस 2 है, डिस्टेंस कितना है 2, और ये देखिए इतना डिस्टेंस है और इसका हाफ यहाँ ले लें, यहाँ तक तकरीबन, समझ आ रही है। इसकी हाफ आपने परपेंडिकुलर लेनी है क्योंकि इसको आपने क्या रखा है 1 और इसको क्या रखा है, और ये क्या आंसर आता है ये। अब यहाँ पे आपने 1 रखा है और इसको किसके साथ आपने मीट करवाना है, ज्वाइन करवाना है, ये। और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट 5, और ये क्या है 1। डिस्टेंस कितना है इसका, 1 यूनिट। समझ आ रही है बच्चों, इतना फासला था, इसका हाफ फासला हमने इस तरफ रखा। अब ये पॉइंट आता कहाँ पे है, 2 और 3 के दरमियान आ रहा था ना, तो 2 और 3 के दरमियान आ रहा था। आप देखें, अब 4 भी इसमें आप ले लें। अब आपने क्या करना है, कंपास को रखना है, इसकी जो कंपास की टिप है, समझ आ रही है, टिप जो उसकी मेटल की टिप है यहाँ रखना है, और पेंसिल कंपास की जिसको आप प्रकार कहते हैं, यहाँ तक आपने ओपन करना है इसको, इतना यानी इतना आपने सेंटीमीटर उसको खोल लेना है। समझ आ रही है बच्चों, इतना खोलने के बाद आपने इसको आर्क को ऐसे ड्रा करना है यहाँ से। ये तकरीबन ये नंबर कहाँ पे आ जाएगा, ये नंबर कहाँ पे आएगा बेटा, ये आगे नंबर आ रहा है, ये नंबर यहाँ पे आना चाहिए, हाँ 0 से बेटा, ये आगे से नंबर ले रही है, दोबारा देख लें इसको, सॉरी ये नंबर आगे आ रहा है, इसको दोबारा देख लें। मैंने 0 से बेटा पहले बताना था ना, ये आगे से ये नंबर आ गया, ये क्या है 1 2 3। तो आप जानते हैं ये किसके दरमियान है, इसके दरमियान है। मैंने तो ये 3 के आगे ले गया हूँ ना, तो यहाँ पे ये कहाँ पे कितनी यूनिट होगी, ये देखें 0 से 2 तक, यहाँ 2 है और ये वैल्यू 1, ये किसके साथ हो जाएगी, इसके साथ मीट करेंगे। और यहाँ पे आपने कंपास रखना है और यहाँ से आपने ड्रा करते 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 ये वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, तकरीबन ये वैल्यू यहाँ पे होगी। क्लियर है बच्चों कॉन्सेप्ट। ये आप ये कितनी हमने ली है, इसकी लेंथ कितनी ली है 1, और ये नीचे बेस कितनी ली है 2, और ये अपने कंपास के ज़रिए आपने इसको ड्रा करना है, और ये पॉइंट तकरीबन यहाँ पड़ेगा 2.2366, यानी 2 3 के बीच में ये आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों इसकी भी आपको समझ आ चुकी होगी, इसकी एग्जाम्पल की भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, स्क्वायर रूट 2 की भी। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन, 2 नंबर्स के दरमियान रैशनल नंबर फाइंड करना है। अब इसमें आप एक चीज़ नोट कर लें, जब भी आप किसी नंबर का मिड फाइंड करना हो तो उसका तरीका है उन 2 नंबर्स को ऐड करें, 2 से डिवाइड करें, 2 नंबर्स को ऐड करें और 2 से, फॉर एग्जांपल आप मिड फाइंड करना चाहते हैं 2 और 4 का। अब इसके हम जानते हैं इसके दरमियान नंबर क्या है, 3 है ना, मगर वो आया कैसे, हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड और डिवाइड किससे करेंगे,
2 से, ये ऊपर आएगा 6, 2 से डिवाइड करें तो आंसर क्या होगा 3। तो मिड फाइंड करने का तरीका क्या है, उन दो नंबर को ऐड करें, 2 से डिवाइड करें। अब हमारे पास दो नंबर क्या है, उनको हम ऐड करेंगे। नंबर क्या है 3/4, 5/9। अब इनको ऐड करें बच्चों, एलसीएम लेंगे। एलसीएम देख लें कैसे लेंगे। 4 1 टाइम 4 9 एज इट, फिर 9 से करेंगे, फिर 9 1 टाइम 9, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें, एलसीएम 36। अब 4 का टेबल अब 36 तक काउंट करें। 4 9 टाइम 36, जो 9 आंसर आता है उसको न्यूमिनेटर 3 से मल्टीप्लाई, 9 3 टाइम 27। हम 9 का टेबल काउंट करें 36 तक। 9 4 टाइम 36, 4 मल्टीप्लाई बाई 5, आंसर इज 20। 27 प्लस 20 आंसर इज 47 डिवाइडेड बाई 30। अब मैंने क्या बताया था कि दो नंबर को ऐड करना है, फिर डिवाइड किससे करना है 2 से करना है मिड फाइंड करने के लिए। अब हम इसको डिवाइड बाई 2 से करेंगे। और मैथ का रूल है कि जब ये ऑपरेशन जो डिवीजन का ऑपरेशन है, इसको मल्टीप्लिकेशन में जब कन्वर्ट किया जाता है तो ये वैल्यू जो है नंबर रिवर्स हो जाता है, ये उलट जाता है। तो 1 बाई क्या हो जाएगा 2। 1 को 47 से मल्टीप्लाई करें 47, 36 को 2 से मल्टीप्लाई 70। ये बच्चों इसका आंसर है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ये। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इसका। इसकी स्टेटमेंट क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल दिए हुए हैं, कौन से डेसिमल दिए हुए हैं, रिकरिंग का बच्चों मतलब है रिपीटेड डेसिमल, जो बार बार रिपीट होते हैं। और ये कौन से होते हैं, रैशनल नंबर। ये कौन से होते हैं, अब रैशनल नंबर को हम क्वेश्चन फॉर्म में लिखते हैं। अब वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन 6 है, इसमें रिकरिंग फ्रैक्शन दिए हुए हैं, रिकरिंग यानी डेसिमल, तो उसको आपने कन्वर्ट क्वोशंट में करना है, यानी PQ फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, PQ फॉर्म में आपने लिखना है। और हर डिजिट पे उन्होंने एक बार लगाया हुआ है रिपीट जाहिर करने के, कि ये रेपिटेशन है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1, पहला क्या है इसका 5 बार। इसका मतलब बच्चों क्या है, ये 5 बार का मतलब है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 5 5, यानी 5 बार का मतलब क्या है 5 रिपीट हो रहा है 5। और ये रैशनल नंबर है, कौन सा नंबर है, इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, PQ फॉर्म में। और इसके कुछ स्टेप्स हैं, कुछ स्टेप्स के ज़रिए हम इसको इसमें इजीली कन्वर्ट कर सकते। पहला स्टेप क्या है, अगर बार रिपीटेड जो डिजिट है वो 1 हो तो फिर 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है। फिर किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, और अगर रिपीटेड डिजिट्स जो वो 2 हो तो फिर किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर 100 से। तो यहाँ पर हम 10 से करेंगे। साथ ही इसके मैं दूसरा भी क्वेश्चन ले लेता हूँ, थर्ड पार्ट ले लेता हूँ। सेकंड आपने खुद इसको सॉल्व करना है। 0.67, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.6767। कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं बच्चों, इसमें कितने हो रहे हैं, 2 डिजिट। कितने पे बार है, 2 पे। इसमें हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। और इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से। तो अब हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं लेट की। लेट का मतलब है अज्यूम किया, फ़र्ज़ किया, सपोज करते हैं कि ये x है, ये नंबर क्या है, ये 3 डॉट कंटिन्यूज ऑन, इसका मतलब है कंटिन्यूज ऑन सो ऑन। अब हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड। तो अब इधर क्या आएगा 10x, और इधर भी क्या आ जाएगा 10। बेटा इसको मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर से। तो इसका आसान तरीका है, पॉइंट अगर 10 है तो पॉइंट 1 डिजिट आगे मूव करेगा राइट साइड। अगर यहाँ 100 होता तो पॉइंट कितने डिजिट मूव करेगा, 4। ये देखें यहाँ भी अब कर लें आप, लेट करें यहाँ इसको, क्या होगा x 6 7 6 7 6 7। अब यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। अब यहाँ पे पॉइंट कहाँ मूव होगा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। ये आप कैलकुलेटर से भी इसको सॉल्व
कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आ गया। यहाँ पे क्या आएगा फिर आंसर? 5.5, 3 डिजिट आगे मज़ीद लिख रहे हैं। 4, 5 भी लिख सकते हैं, लाजमी नहीं 3 लिखें, आप 6, 7 भी लिख सकते हैं। ये चल रहे हैं आगे। इसको क्या लें? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1। ये हम सारे स्टेप क्यों कर रहे हैं? पी क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, क्वोशिएंट फॉर्म में लिखने के लिए। अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम, बड़ी से छोटी करनी है ना, 2 से करनी है। ये देखें हमारे पास वैल्यू है 10x, ऊपर लिख लें, इधर 5.5, नीचे क्या आ जाएगी? x, और 0.555 माइनस करेंगे तो 0, 5 में से 5 निकालें 0, 0, और ये क्या आ जाएगा? 5, और 10 में से 1 निकालें 9x। तो पॉइंट के आगे जितने ज़ीरो हैं इसको आप कैंसिल कर दें, तो x का आंसर क्या आ जाएगा? 5/, ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये देखिए इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। वो कह रहे थे इसको किस में कन्वर्ट करना है? पी क्यू की फॉर्म में। ये चंद स्टेप किया। अब इसमें भी क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 में से कौन सी माइनस करनी है? 1। माइनस करें, क्या आंसर आएगा? 0, 0, 0, 0, 0, 0, और ये 67, और ये 100 में से 1 निकालें, कितना आएगा? 99x, और 99x इज इक्वल टू 67, और फाइनली आंसर क्या होगा? ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर आकर। ये बच्चों हमने पी क्यू फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो ये बच्चों हमारी एक्सरसाइज 2.1 थी, हमने कंप्लीट की। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस जो हमने आज नॉलेज गेन किया इसको आगे पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।